अभी हमको 2017 से 19 नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा एक डिग्री कराया गया था, जिसे ये कह के हमें कराया गया कि ये 24 महीने की डिग्री है, 2 साल की डिग्री है। और इसे एक बड़े बड़े न्यूज़पेपर, सारे न्यूज़पेपरों में बड़े बड़े अक्षरों में छापा गया कि ये नरेंद्र मोदी का एक सपना है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो 2 साल का है। और उसमें लिखा हुआ भी ये है कि इसे लेकर आप कहीं भी ऑल इंडिया में कहीं भी जॉब पा सकते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है कि 7 साल बाद हमारी डिग्री को इनवैलिड कर दिया गया। इसका कारण ये था कि जज साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वी आर गवई सर है, उन्होंने ये कहा कि हमको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दीजिए जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हो, जिससे ये पता चले कि 18 महीने की डिग्री 24 महीने की है। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट, ना तो एमएचआरडी, ना ही एनआईओएस, ना ही एनसीटी, और किसी के द्वारा ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं निकाला गया जिससे ये प्रूफ हो पाए कि ये डिग्री 24 महीने की है। जिसकी अनुपस्थिति के कारण हमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनवैलिड कर दिया गया। अभी 7 महीने हो चुके हैं, क्योंकि 28 नवंबर 2023 में हमारा आया था। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमें से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आए हुए हैं जिनका केबीएस में सिलेक्शन हो चुका है। केबीएस में आप जानते हैं कि केबीएस में सिलेक्शन पाना अपने आप में बहुत बड़ी मेहनत होती है। हम लोगों ने सालों साल रात जग के मेहनत की, और जब हमारे घर में खुशी आई कि हम उसको ज्वाइन करें जाके 28 नवंबर जिस दिन हमारा रिजल्ट आया, रिजल्ट जो कि हमारा पहले आया, और उसके बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि आपकी डिग्री इनवैलिड है, जिसके कारण केबीएस ने या केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा हमारे रोक दिया गया, हमारे ज्वाइनिंग लेटर को रोक दिया गया। 30 तारीख को मुझे रोजगार मेला में बुलाया गया कि नरेंद्र मोदी सर के द्वारा आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। मैं वहाँ पे जाती हूँ, वहाँ पे जब वहाँ पहुँचती हूँ जब रोजगार मेला में, तो वो लोग ये बताते हैं कि आप यहीं बाहर बैठिए, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। जब मुझे ये पता चलता है कि अंदर, मैंने वहाँ से पूछा कि आप क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे हैं, तो उन्होंने मुझे 2 प्रकार की सीट्स दिखाई, जो 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट है। एक वो डॉक्यूमेंट था जिसमें हम लोगों का नाम था, उसने कहा मैडम हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट है, एक कल आया है और एक रात में आया है। रात में जो आया है उसमें आपके ज्वाइनिंग लेटर को रोक दिया गया है। मुझे पर्सनली ये नहीं पता था कि कोई ऐसा हमारे खिलाफ कोई वर्डिक्ट आ गया जिसमें एनआईएस की डिग्री इनवैलिड हो गई। मुझे 30 दिसंबर तक कुछ भी नहीं पता था। 1-2 जब कुछ टाइम गुजर गया तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करके देखा, तो देखा एनआईएस डिग्री इनवैलिड हो गई। और उसका रीजन यही था कि हमारी डिग्री को 24 महीने कह के धोखेबाजी से हमारे साथ 18 महीने में करवा लिया गया। क्योंकि उस समय मेरी भी एज, मेरी पर्सनली एज 21 साल की एज थी। मैं नहीं जानती कि ये एमएचआरडी क्या है, ये एनसीटी क्या है, कौन इसको वैलिड करता है, कौन इनवैलिड करता है। मैंने ये देखा कि एनआईएस करा रहा है, एक सस्ते रुपए से हो रहा है, क्योंकि इसका कारण था कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है। हम कहीं भी 2 लाख 4 लाख रुपए देके डिग्री नहीं ले सकते। हमने कहा ठीक है, हम, क्योंकि मैं उस समय एक टीचर थी, तो मैंने कहा ठीक है, डिग्री को करके हम कहीं भी जॉब पा सकते हैं। जैसा कि एनआईएस के उस समय के चेयरपर्सन जो थे, सीवी शर्मा सर के द्वारा कहा गया कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये डिग्री इनवैलिड है, इसको लेकर आप जॉब नहीं पा सकते, तो उन्होंने क्लियर किया, एक सरकारी पोर्टल पर आकर क्लियर किया कि इस डिग्री को लेकर आप कहीं भी कोई भी नौकरी पा सकते हैं, पूरी इंडिया में आप कहीं जॉब पा सकते हैं। ये डिग्री पूरी तरीके से 24 महीने के बराबर है और 2 साल की है। लेकिन जब हमारे पास सर्टिफिकेट आता है तब भी हमें नहीं पता था, क्योंकि हमारी एज बहुत कम थी और हम ये एनसीटी के लेटर्स वगैरह को हम नहीं जानते क्या होता है। तो हमें अभी जाके पता चला कि हमारा 18 महीने का प्रोग्राम है। हमें अभी क्या है कि हम 1 साल से मेहनत कर रहे हैं। हमारे जैसे बहुत सारे साथी कोई और इंडिया में है, जिसमें पंजाब है, वेस्ट बंगाल है, आसाम है, बीटीएस टीआरई का है। टीआरई में क्या हुआ है, टीआरई में भी बहुत गड़बड़ हुआ है। सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आया, जिसमें सप्लीमेंट्री वालों को आधे लोग ऐसे जिनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया कि उनको आज वो टीचर सरकारी बने हैं, उन्हीं के साथ एग्जाम दिए हुए कुछ लोगों का रोल न्याय है। हमको तो शिक्षा मंत्री से यही पूछना है, हमें बताइए तो ये कौन सा न्याय आप दे रहे हैं, क्योंकि हमें ये आपका न्याय समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसा न्याय है, कैसा नहीं। और हम यहाँ पे 6 दिन से धरना दे रहे हैं। कोई भी सरकारी आदमी या तो शिक्षा मंत्री का कोई भी आदमी हमसे पूछने तक नहीं आया कि आप लोगों ने कुछ किया है, कुछ पिया है, पानी पिया है। सुबह से हम लोग प्यासे बैठे हैं, ऐसे पानी भी नहीं यहाँ अवेलेबल हो पा रहा, तो हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, गर्मी इतनी ज्यादा है। लेकिन शिक्षा मंत्री को कोई नहीं है कि उनके बच्चों के समान हम हैं। सर, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि हम आपके बच्चे हैं, जैसे आपके बच्चे हैं वैसे हम भी बच्चे हैं। हमारी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारा जल्दी से जल्दी जो भी है करिए, क्योंकि हम लोगों ने 7 महीने की जो जॉब हम कर सकते थे, आज हम अच्छे से जॉब कर रहे होते, एक सरकारी पद पे होते। हम यहाँ पे दर दर भटक रहे हैं, कहीं कोई भगाता पुलिस वाला है, कोई बोला कोई उधर से भगाता है, हमको तो खड़े होने भी नहीं दिया जा रहा है। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जल्दी से जल्दी आप डिग्री को वैलिड कीजिए, वरना हमारे पास सिर्फ आत्मदाह के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि हम इस उम्र में पहुंच चुके हैं कि हम दूसरी डिग्री नहीं कर सकते। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप डिग्री को किसी भी तरीके से वैलिड करिए, चाहे कुछ भी करिए, क्योंकि हमारी यहाँ पर सरकार बीजेपी सरकार है जो कि सब कुछ कर सकती है। और इसलिए आप जो भी जैसा भी आप कर सकते हैं, चाहे किसी भी तरीके से कोर्ट जाइए, चाहे संसद में लेके आइए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन आप अगर करना चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है, और नहीं करना चाहेंगे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और ऐसे छोड़ेंगे तो हमारे पास आत्मदाह के अलावा दूसरा नहीं होगा, और हम मिनिस्ट्री आगे आके आत्मदाह करेंगे। ये जो दर्द है ना, शायद ही किसी को इस तरीके से मिला होगा। 28 नवंबर जो डेट है, जो हमारे लाइफ में एक अंधेरा छा दिया है ना, पूरा अंधेरा छा गया था। उस डेट को तो हम में से कोई भी भूलेंगे नहीं। और स्पेशली मैं वो कैंडिडेट हूँ जिसका केवीएस में सिलेक्शन हो चुका था, और मतलब 28 नवंबर को ही हमारा मेरिट लिस्ट भी आया था। और मैं ये बताऊंगी कि वो 10 मिनट का गैप होगा, मतलब दोनों के बीच में 10 मिनट का गैप होगा हमारे रिजल्ट में और हमारे मतलब जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। और हमारा रिजल्ट जैसे ही आया, पहले आ गया था हमारा रिजल्ट, हमने देखा, मैंने अपना नाम देखा, और जो जिस रिजल्ट के लिए ऑब्वियसली मैं ये कहूंगी कि ऑलमोस्ट 11 मंथ्स हमने प्रिपेयर किया, हमने वेट किया, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है ना, मतलब केवीएस वाला, केंद्रीय विद्यालय वाला, वो दिसंबर 2022 में ही स्टार्ट हो गया था। तभी से हमारा दिल से लगाव हो गया था। हमने मतलब जैसे मैं एक मदर हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और मैं वर्किंग भी हूँ। जैसे भी एनआईएस डीएलएड वाले जो भी कैंडिडेट्स वो कहीं ना कहीं पढ़ा रहे थे, तो मैं भी पढ़ा रही थी। उस सिचुएशन में हमने रात भर जग के पढ़ाई किया, कड़ी मेहनत की, और उसका रिजल्ट जब आया, मतलब इतना इंतजार करने के बाद 11 महीने बाद रिजल्ट आया, और उस रिजल्ट की जो खुशी, मतलब हम लोग बहुत खुश हुए। हमने स्पेशली अपने फैमिली वालों से शेयर किया इस खुशी को। और 10 मिनट के बाद जो शॉकिंग न्यूज़ हमें मिला कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो डिग्री है वो इनवैलिड हो गया है। और जो हार्ट बीट हमारा तेज हुआ ना, और साथ ही साथ सभी जो हमारे रिजल्ट के लिए हमें बधाई दिए थे ना, ऐसा लग रहा था ना कि वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। वो बधाई जो हमें दिए थे ना, वो वापस
मांग रहा है। उस दिन का जो सिचुएशन था ना, हमारी फीलिंग थी ना, वो कोई नहीं समझ सकता है। और ये हम लोग की तरह ये ना ऐसा था कि हमारे नीचे से धरती खिसक जाना ना जमीन, उस तरीके का सिचुएशन था। और अभी तक हम लोग सभी सफर कर रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय के कैंडिडेट्स हो, चाहे वो बीपीएससी टीआरई वाले हो, या फिर अदर स्टेट वेस्ट बंगाल, सभी जगह पे भर्तियां चल रही थी और उसी समय में ये होना था। और जो ये होना, ये कोई अनहोनी ऐसा कुछ तो है नहीं, ये कम्प्लीटली इनजस्टिस है। और इस इनजस्टिस में सॉल्यूशन तो है ही, वो तो दिख ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बताया कि क्या सॉल्यूशन है इसका। और वैसे तो दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन हो, ये प्रॉब्लम तो क्रिएट किया गया है, तो इसका सॉल्यूशन तो ऑलरेडी है ही, और ये प्रॉब्लम था ही नहीं। तो फिर भी हम लोग दर दर भटक रहे हैं। अभी जंतर मंतर पे दिख रहे हैं, कभी आपको हम शिक्षा मंत्री से गुहार लगाते हो, भले ही वो आके हम लोगों से मिले नहीं, तो कभी एमएचआरडी, हम ऐसे ही दौड़ते हैं, कॉल करते हैं, मेल्स, हमने इतने मेल्स किए, हमने इतने कॉल्स किए, कभी भी रिप्लाई नहीं आया। और कॉल्स पे भी हमें आश्वासन, ये 7 महीने ना हम आश्वासन में जिए हैं। अभी हमारे पास अब हमारा पेशेंस भी ना, मतलब ना बोल रहा है। अब हमारा पेशेंस कह रहा है कि अब बस, इसीलिए हमारे पास ना अब ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं। हमें तो ऐसा लग रहा है ना, जैसे ये डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा, उसके बाद भी हमें ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ कोई जस्टिस नहीं है, कुछ नहीं। हमारे राइट्स अगर आप देखोगे तो हमें आगे बढ़ने से रोका गया है। अगर ये जो जजमेंट है ना, कहीं ना कहीं ये एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लाइवलीहुड के लिए है, और ये हमारे लिए, मतलब बोलते हैं ना, हमारे अधिकार का हनन हो रहा है इसमें, और हर तरीके से हमें ना क्रश किया जा रहा है। और कहने को तो डेमोक्रेटिक कंट्री है। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि अगर आपने सभी ने देखा होगा उस पोस्टर को, जिसमें मोदी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना 2017 का, उसमें उनका पिक्चर, उसके साथ साथ जो एडवर्टीजमेंट बड़ा सा आया था ना, मतलब हम कैंडिडेट्स, हम अगर पढ़ने कुछ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम कैंडिडेट स्टूडेंट थे, भले हम कहीं पढ़ा रहे थे ना, तो हमारा दिमाग जब कोई चीज का प्रिपरेशन करता है ना, पढ़ाई करने के लिए जाता है, तो उसका दिमाग उसके सिलेबस पे होता है, प्रोस्पेक्टिव पे होता है, और एग्जाम्स पे होता है, ना कि ये देखने पे कि रूल रेगुलेशन किसने बनाया, कैसा बनाया, और कब फॉलो होगा, कब इसे इनवैलिड कर दिया जाएगा। हमें कुछ भी नहीं पता था। हमने दिल से मेहनत किया, और वो काबिलियत ना दिखता है, क्योंकि हमने अगर इस डीएलएड की डिग्री को लिया, उसको दिल से किया। उसके बाद हमने क्या किया, सीटेट, फर्स्ट अटेम्प्ट पे हमने सीटेट क्लियर किया। क्या हमारे पास काबिलियत नहीं थी? अगर नहीं होती तो सीटेट क्लियर नहीं होता। उसके बाद हमने केंद्रीय विद्यालय में, हमारे साथी ने बीपीएससी टीआरई, इनफैक्ट मेरा भी केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ बीपीएससी टीआरई 2 में मेरा आ गया, ठीक है। उसकी सब जगह हमारा रिजल्ट आया। क्या हमारे अंदर काबिलियत नहीं है? अगर नहीं है हमारे अंदर इंटेलिजेंसी, हमारे अंदर अगर वो नहीं है स्किल, तो फिर हमें ये डिग्री क्यों दिया गया? हम एग्जाम ही नहीं पास करते ना।